हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना क्लास में मेल्टिंग पॉइंट और हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आपको बताया था मैंने कि लिक्विड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, और वो कौन सी एनर्जी अब्जॉर्ब करके होता है इवेपोरेट, लेटेंट हीट। कौन सी एनर्जी अब्जॉर्ब करके, लेटेंट हीट लेके इवेपोरेशन हो जाती है। इवेपोरेशन कोज कूलिंग, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होती है जो हम बॉडी को हीट एनर्जी दे ताकि उसका ना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, स्टेट चेंज ना हो। स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए लेटेंट हीट, और उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए कौन सी हीट चाहिए, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट जो हम देते हैं बॉडी को, उसने बॉडी का क्या चेंज करना है, टेम्परेचर। तो पहले इसके बारे में लिख लो, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। इट इज़ द हीट गिवन टू द बॉडी, इट इज़ द हीट गिवन टू द बॉडी टू चेंज इट्स टेम्परेचर। हीट गिवन टू द बॉडी टू चेंज इट्स टेम्परेचर। तो उस हीट का नाम क्या है आपके पास, स्पेसिफिक हीट है। जो स्पेसिफिक हीट हम बॉडी को देते हैं, क्यू अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट हम जो बॉडी को देते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो मास कि बॉडी का मास कितना होना चाहिए, जितना बॉडी का मास ज़्यादा उतनी स्पेसिफिक हीट हमें बॉडी को क्या देनी है, ज़्यादा देनी है। दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी फॉर व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। जितना हम बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं उतनी हमने उसको क्या ज़्यादा देनी है, स्पेसिफिक हीट, क्यू ज़्यादा देना है। हाँ जी, स्पेसिफिक हीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्यू जो स्पेसिफिक हीट हम बॉडी को देते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो बॉडी का मास कितना ज़्यादा, जितना मास ज़्यादा उतनी हीट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम चेंज करना चाहेंगे उतनी ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। अगर हम दोनों फैक्टर को कंबाइन करें तो क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, एंड व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लगेगा कांस्टेंट सी। यहाँ पे क्या लगेगा, कांस्टेंट सी। सी इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। व्हाट इज सी, सी इज़ द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो आपके पास सिंपल Q की वैल्यू बन जाती है एम सी डेल्टा टी। वैल्यू ऑफ Q क्या बन जाती है, एम सी डेल्टा टी। एम फॉर मास, सी फॉर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी फॉर चेंज इन टेम्परेचर। इससे पहले आप स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की डेफिनेशन बना लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी बनेगी, Q अपॉन एम डेल्टा टी। ये बन जाएगी वैल्यू स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की, Q अपॉन एम डेल्टा टी। व्हाट इज Q, Q स्पेसिफिक हीट या अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉडी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉडी, amount of heat given to the body per unit mass, amount of heat given to the body per unit mass per unit change in temperature, per unit mass per unit change in temperature। तो वो आपके पास हो गया C फॉर द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट C के व्हाट इज SI यूनिट्स, जाउल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। जाउल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। जो वाटर है ना, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जाउल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है वाटर की। 4200 जाउल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि 1 kg वाटर को का टेम्परेचर
1 डिग्री सेल्सियस अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, 4200 जाउल। 1 kg वाटर का टेम्परेचर सिर्फ कितना इंक्रीज़ करना है, 1 डिग्री सेल्सियस, तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज़ 4200 जाउल। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, हाई है, वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब जिन मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, थोड़ा सा अपनी साइड पे अपनी लैंग्वेज में नोट करना है, जिन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वो मटेरियल देर से गर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को उनको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना। जिन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वो मटेरियल देर से गर्म होते हैं। मतलब ये हो गया कि जिन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ले सकते हैं बिना गर्म हुए। या वाटर को अगर अपन ने हीट दी 4200 जाउल, तब जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा बस। तो जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होते हैं वो मटेरियल देर से गर्म होते हैं। इसी तरह दूसरे शब्दों में बोले कि वाटर अगर ठंडा हो रहा है तो पानी 1 kg वाटर इतनी हीट लूज़ करेगा, कितना टेम्परेचर कम करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, उल्टा शब्द में बोलते हैं अपन कि अब गर्म कर दिया अपन ने, अब पानी मान लो ठंडा हो रहा है, तो अगर पानी ठंडा हो रहा है तो वो इतनी हीट लूज़ करेगा, 1 kg वाटर इतनी हीट लूज़ करेगा और तब जाके उसका टेम्परेचर कितना कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे मटेरियल देर से ठंडे होंगे। जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वो देर से गर्म होते हैं। अगर एक बार गर्म हो जाए तो ज़्यादा देर तक वो गर्म रहते हैं, जल्दी से ठंडे नहीं होते हैं। ठीक है, इसी कारण हम वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट के कारण ही हम वाटर को कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे हीटिंग थेरेपी में। हीटिंग थेरेपी में ना, जैसे अब विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है तो हॉट बॉटल्स आती है, उसमें हम गर्म पानी भर देते हैं, फिर हम अपने जॉइंट पेन्स पे वाटर की हीट बॉडी पे लगाते हैं। हीटिंग थेरेपी के लिए हम वाटर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वाटर देर से ठंडा होता है तो ज़्यादा देर तक वो पानी उसमें बॉटल में क्या रहता है, गर्म रहता है। इसी तरह हम वाटर को एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं। वाटर यूज एज ए कूलेंट, लिख लीजिए, वाटर यूज एज ए कूलेंट। हम कूलेंट में वही मटेरियल प्रेफर करते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो। वाटर यूज एज ए कूलेंट। पानी चीज़ों को ठंडा करने के काम आता है, पता ही है आपको। अगर कोई चीज़ गर्म है उस पर पानी डालेंगे ना हम, तो उसका हीट ज़्यादा लूज़ होती है, मतलब पानी कूलेंट की तरह काम आता है। तो पुरानी गाड़ियाँ जो होती थी ना, आज से 20-25 साल पहले, हम गाड़ी को अगर चलाते थे, 100 किलोमीटर चलाते थे, 200 किलोमीटर चलाते थे, तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता था, तो उसमें हम एज ए वाटर ऐड करते थे कूलेंट की तरह, जिससे गाड़ी प्रॉपर चलती थी फिर। लेकिन आजकल गाड़ी को अगर आप 500 किलोमीटर भी चलाओ तब भी गाड़ी गर्म नहीं होती, क्योंकि आज की डेट में वाटर एज ए कूलेंट की बजाय एक नया कूलेंट आ गया, लिक्विड सोडियम। क्या नाम है उस नए कूलेंट का? लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम की तो स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज़्यादा है, ये गर्म होता ही नहीं है। अब नेट पे इसकी वैल्यू चेक कर लेना, लिक्विड सोडियम। तो आजकल व्हीकल्स के अंदर एज ए कूलेंट हम क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड सोडियम डाल देते हैं, फिर गाड़ी जल्दी से गर्म नहीं होती, जितनी मर्जी दूर तक हम गाड़ी चलाते हैं। पुराने टाइम में हम वाटर एज ए कूलेंट यूज़ करते थे। ठीक है, और मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है, जैसे मैंने वाटर की बात कर दी, कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट्स, एग्जांपल ले रहे हैं आप, इतनी है। कोई ऐसा मटेरियल है, बताना क्या मतलब है इसका। कितनी हीट देनी है? 4.2 जाउल पे ही इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे पास एक तरफ 1 kg वाटर है और एक तरफ 1 kg वो लिक्विड है, जिसको जो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, मैंने दोनों में 4200 जाउल की हीट दी दोनों को। नीचे वाले का बताओ कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और ऊपर वाले का 100 डिग्री सेल्सियस। 4.2 है ना इसकी स्पेसिफिक हीट, इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कम होगी वो जल्दी से गर्म हो जाएगा और बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। लाइक सैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है, तो सैंड दिन के टाइम तो बहुत गर्म हो जाती है और रात के टाइम सैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो डेजर्ट्स के अंदर
1000, हाँ सॉरी 1000 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ठीक है। 4200 जो 4.2 है, 1000 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हो गया ना गर्म। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है जल्दी से क्या हो जाता है गर्म, और जल्दी ही वो क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। तो सैंड एग्जांपल है इसकी, जैसे डेजर्ट्स के अंदर सैंड दिन के टाइम तो गर्म हो जाती है, तो दिन के टाइम तो राजस्थान साइड पे टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हो जाता है, गर्मी हो जाती है, और रात के टाइम टेम्परेचर वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और इसी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो, माइनस में ना चला जाए, इसलिए तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती है, आपने पढ़ा होगा CO2 गैस वगैरह, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, कभी भी नेट पे आप चेक करना, मून में पे दिन के टाइम तो बहुत गर्मी हो जाती है, और रात के टाइम मून में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है स्पेसिफिक हीट जो होती है वो दो तरह की होती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। स्पेसिफिक हीट 2 टाइप्स की होती है, हाँ जी पढ़ा आपने, CP, बड़ी CP, CP इज़ फुल फॉर्म लिख लो, लिखना है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज CP? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, हाँ जी CP और CV ये ना गैस की स्पेसिफिक हीट है, किसकी स्पेसिफिक हीट है, गैसेस की। ये एक कंटेनर है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। ऊपर मैंने ये ना पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया, ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। इस गैस को हम हीट कर रहे हैं, गैस हीट करने पे ना एक्सपैंड होगी, क्या होगी, अगर एक्सपैंड होने के साथ साथ पिस्टन भी मूव करे, पिस्टन भी क्या करे, मूव करे, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। किस पे है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक है। समझने के लिए एग्जांपल है, गैस की बात अगर अपन ना करें, एक कंटेनर है, बताना ओपन है, ऊपर से ओपन है, इसके ऊपर कितना प्रेशर है, 180 m। मैं इसको हीट कर रहा हूँ, हीट करने पे टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया, अभी भी कंटेनर ओपन ही है, तब भी कितना प्रेशर है, 180 m। तो ये कौन सा केस है, कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपको इससे बात समझ नहीं आई तो यहाँ से समझ लो। तो अगर हम कोई भी खाना पका रहे हैं ओपन कंटेनर में और ऊपर से कवर नहीं लगाया हुआ, तो वो कांस्टेंट प्रेशर है, CP, ठीक है जी। तो CP क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए बॉडी एट कांस्टेंट प्रेशर। एग्जांपल ये थोड़ी नोट कर दो ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ओपन कंटेनर में खाना पका रहे हो तो वो CP है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कितना 180 m है। CV क्या था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में पता क्या है कि हम हीट कर दिया, ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता, फिक्स कर दिया इसको, तो अंदर गैस हीट होगी लेकिन गैस एक्सपैंड नहीं होगी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम। एग्जांपल है इसकी प्रेशर कुकर, उसमें जब हम खाना पकाते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे खाना पकता है, उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, ओपन कंटेनर नहीं है वो। क्लोज कंटेनर, सिंपल बात है, क्लोज कंटेनर में अगर कुकिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, CV। ओपन कंटेनर में कुकिंग कर रहे हैं तो CP, ठीक है जी। ये अलग, अगर फिक्स है तो CV, अगर ये मूविंग है, पिस्टन मूव करता है तो CP। सिंपल याद कर सकते हो, ओपन कंटेनर में खाना पका रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर है, अगर क्लोज कंटेनर में खाना पका रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो दो तरह की होती है इनके स्पेसिफिक हीट गैसेस की। हमने इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं करनी, CP और CV अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चले आगे। तो अभी तक आपने फ़िलहाल क्या बात याद रखनी है कि जो हम बॉडी को हीट देते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो स्पेसिफिक हीट, अगर स्टेट चेंज हो लेटेंट हीट। इसी के बेस पे ये ग्राफ हम बना रहे हैं और अभी हम इसी के बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन, दिस इज़ द टाइम, ये टेम्परेचर है, सॉरी, ये अमाउंट ऑफ हीट गिवन है Q। मैं एग्जांपल लेता हूँ आइस की। आइस का क्यूब ना मैं कहता हूँ -5 डिग्री सेल्सियस पे है,
हाँ जी बोलो। मैं इसको हीट करूँगा तो क्या होगा, हीट करूँगा तो क्या होगा, बोलो बोलो। मेल्ट नहीं होएगा, अभी मेल्ट नहीं होएगा, अभी नहीं, अभी मेल्ट नहीं होगा। अभी आइस का क्यूब ठंडा होगा, मतलब सॉरी, टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करेगा और टेम्परेचर कहाँ तक आएगा, 0 तक। अभी आइस ही रहेगा। तो बताना ये Q1 कौन सी हीट है, स्पेसिफिक है कि लेटेंट है, स्पेसिफिक है। अब मैं इसको अगर और हीट दूंगा तो इसका लिक्विड बन जाएगा। तो जो हीट मैं दूंगा वो कौन सी हीट दूंगा, Q2, कौन सा टेम्परेचर रह गया वापिस 0 डिग्री। तो Q1 कौन सी हीट है, स्पेसिफिक, Q2 लेटेंट हीट। अब मैं इसको और हीट दे रहा हूँ Q3। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ Q3 कौन सी हीट है, स्पेसिफिक हीट है। मैंने इसको और हीट दी Q4। अब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा, लेकिन ये वेपर बन गए। अब Q4 कौन सी हीट है, लेटेंट हीट है। अब मैंने इसको Q5 हीट दी, अब ये है तो वेपर्स ही, लेकिन इसका टेम्परेचर हो गया एग्जांपल के तौर पे 105। तो ये Q5 कौन सी हीट है, स्पेसिफिक हीट। तो अपने पास इतनी तरह की हीट है, हमने इसको ग्राफ की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ एक, ये ग्राफ आपको आना चाहिए। -5 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर ले लिया, -5 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मैं हीट दे रहा हूँ दैट हीट इज़ Q1। ठीक है, कौन सी हीट है Q1, स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे लिख दो चाहे स्पेसिफिक हीट। आगे बताइए, 0 से, हाँ जी हाँ 0 लिख दिया, 0 से आगे बोलो। 0 से टेम्परेचर अब चेंज नहीं हो रहा, और मैंने जो हीट दी वो कौन सी हीट दी, मैंने लेटेंट हीट दे दी। ठीक है, इसका क्या चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। कौन सी हीट दी मैंने, लेटेंट हीट दी। अब आगे बताइए, Q3 में बोलो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हाँ जी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होने में जो मैं हीट दूंगा वो कौन सी हीट दूंगा, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, कितना टेम्परेचर पहुंच गया अब, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बताइए, हाँ जी बोलो। अब ये कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट। टेम्परेचर सेम रहा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये लाइन थोड़ी बड़ी बनानी है। इसके बाद आगे, हाँ जी बोलो, आगे कौन सी हीट दी मैंने, स्पेसिफिक हीट। हाँ जी चलूँ आगे। अब ना इस ग्राफ में 2-3 बातें और नोट करनी है। हमने यहाँ तक कौन सी हीट दी, कितनी वैल्यू, यहाँ तक हम कितनी हीट टोटल दे चुके, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे Q2 के साथ में क्या ऐड करना है, Q1। टोटल हीट आ गई ना, क्योंकि एक्सिस स्केल में टोटल हीट है। यहाँ तक हम टोटल हीट कितनी दे चुके, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और यहाँ तक हम टोटल कितनी दे चुके, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और लास्ट वाले में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो बॉडी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें इतनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने सामने लिखा है। इस ग्राफ को थोड़ा सा और हम करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये कौन सी स्टेट है अभी, ये कौन सी स्टेट है, सॉलिड।
ये भी कौन सी स्टेट है, सॉलिड, एस। आगे बताओ, सॉलिड से ये किस में जा रहा है, लिक्विड में, और ये भी कौन सी स्टेट है, लिक्विड। आगे लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस में, और ये भी कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है। ठीक है, सॉलिड से सॉलिड स्पेसिफिक हीट, सॉलिड से लिक्विड लेटेंट हीट, लिक्विड से लिक्विड स्पेसिफिक हीट, लिक्विड से गैस लेटेंट हीट, फिर गैस टू गैस स्पेसिफिक हीट। इसमें मैंने ना लेटेंट हीट ये वाली ज़्यादा बनाई है, ठीक है, ये कम बनाई है। इसका कारण है क्योंकि किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वाटर के लिए, तो ये 540 कैलोरी पर ग्राम होती है वाटर के लिए, वाटर की बात कर रहे हैं। और इस केस में सॉलिड टू लिक्विड में ये कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है ना वो ज़्यादा होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब लिक्विड टू वेपर में बदलना ज़्यादा मुश्किल है, सिंपल बात है, हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, 540 कैलोरी। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ जी, अब इस ग्राफ में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, इसके हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। इसका क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम of ice, how much heat energy is required to convert 10 gram of ice at minus 10 degrees Celsius, at minus 10 degrees Celsius into steam at 110 degrees Celsius into steam at 110 degree सेल्सियस। डाटा गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको वो पेपर में गिवन होगा। हाँ जी, ये गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये डाटा गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये डाटा गिवन है, ना भी गिवन हो तो आपको ये वैल्यू तो याद होनी चाहिए, वाटर की तो सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। हाँ जी, करें ट्राई न्यूमेरिकल। हाँ जी, सबसे पहले आइस कितने टेम्परेचर पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये आइस हो गया, कितना टेम्परेचर आइस का, -10 डिग्री सेल्सियस से बताओ क्या होगा पहले, -10 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हम आइस को हीट दे तो पहले वो कहाँ जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे जाएगी, जहाँ पे स्टेट चेंज होते हैं ना वो वाला टेम्परेचर रीच होता है पहले। तो -10 से वो आइस का ब्लॉक कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। इसको जो हीट देंगे वो Q1 देंगे, बताना Q1 कितना होगा, इसी एरो के नीचे लिखना है ताकि थोड़ा आसान हो जाए। Q1 बोलो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या फॉर्मूला लिखना है, mc डेल्टा T। m है आइस का मास, कितना मास है आइस का, 10 ग्राम। c आइस की स्पेसिफिक हीट,
0.5 into what is change in temperature? -10 से 0, 10, change in temperature is 10, ठीक है इतना? तो कितना बन जाएगा Q1? 50 कैलोरी बन गया। अब 0 तक आइस हमने बना दी। अगला स्टेप क्या होगा? आइस से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो जो हीट अपा देंगे वो देंगे MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली हीट, है ना, ML। कितना मास? 10। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है? 80। तो कितनी हीट हमने दे दी? 800 कैलोरी, ठीक है। अगला बताइए। अब 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें जो हीट हम देंगे वो देंगे हम mc डेल्टा टी। मास कितना है? 10। स्पेसिफिक हीट वाटर की 1, चेंज इन टेम्परेचर है 100, यही है। कितना बनेगा टोटल? 1000 कैलोरी अमाउंट ऑफ हमने हीट दे दी। अगला स्टेप बोलो। 100 वाला वाटर किस में कन्वर्ट होगा? 100 वाली स्टीम में। अब 110 पे सीधा नहीं जाना। 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम पे। तो उसमें जो हीट हम देंगे, इसमें स्टेट चेंज हो रही है, MLV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ जी, कितना मास है? 10। वेपराइजेशन की हीट कितनी है? 540। व्हाट इज टोटल आंसर? 5400 कैलोरी। अगला बताइए। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा? 110 डिग्री सेल्सियस की स्टीम पे, यही है। 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम किस में कन्वर्ट होगी? 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे। बट इज हीट गिवन Q5, mc डेल्टा टी, m है 10, c है स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, वो कितनी गिवन है? 0.5। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 10। करो सिंप्लीफाई। फिफ्टी आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट हमने कितनी दे रही पूरे सिस्टम को? 50, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। Q1 है 50, Q2 है 800, Q3 है 1000, Q4 है 5400, Q5 है 50। व्हाट इज आंसर? 7300 कैलोरी। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन, ताकि हम आइस को स्टीम में कन्वर्ट कर सके। क्लियर है? ये एक सिंपल सा सब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल हो गया, है ना, कि हमने आइस को हीट दी पहले। ये थोड़ा ध्यान रखना, पहले आइस से आइस बनेगा, फिर आइस से वाटर बनेगा, फिर वाटर से फिर वाटर, फिर वाटर से स्टीम, फिर आगे। इतनी तरह की हमें हीट देनी पड़ेगी। इसमें पहले हम एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। क्वेश्चन लिखेंगे, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस is more dangerous. Steam at 100 degree Celsius is more dangerous than water at 100 degree Celsius. Why? 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा है, और कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ज़्यादा है? जितनी लेटेंट हीट है, जितनी क्या ज़्यादा है? लेटेंट हीट। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस
हैज़ मोर हीट एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बाय अमाउंट इक्वल टू हाँ जी, कितनी अमाउंट से ज़्यादा है? बाय अमाउंट इक्वल टू लेटेंट हीट, जितनी लेटेंट हीट है उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द हीटिंग सिस्टम which circulate steam is more effective than hot water तो बच्चे जो आपको मैंने क्वेश्चन लिखवाया है उसका आंसर वही है, क्योंकि स्टीम जो होती है ना उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, अब ना जो अगला क्वेश्चन है वो भी चलो लिख लो एक। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर कोल्डर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ कोल्डर देन the water at 0 degree Celsius is colder than the water at 0 degree Celsius। तो आंसर आपको पता है, बिकॉज आइस में हीट एनर्जी कम है, किससे? कोल्ड वाटर से। बिकॉज आइस हैज़ लेस हीट एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। अब आपको ना मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने वाले क्वेश्चंस है, ये इधर देखना। पहले मेरे पास ना आइस है, 5 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इस आइस के अंदर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम डाली है, और वो स्टीम कितनी है? 2 ग्राम। कितनी स्टीम डाली है? 2 ग्राम डाली है। तो बताओ व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जो मिक्सचर बनेगा उसका क्या टेम्परेचर होगा और मिक्सचर में क्या क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कई बारी वाटर के अंदर ठंडे पानी में बर्फ़ और डाल देते हो तो क्या वो आइस पूरी मेल्ट हो जाती है? पूरी मेल्ट नहीं, थोड़ी सी आइस बच जाती है। वैसा सा केस है ये कि जो आइस है ये पूरी मेल्ट हो जाएगी, कितनी रह जाएगी, या स्टीम पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा वो देखना अपने को। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बताना है। ठीक है, न्यूमेरिकल की टाइप है, टाइप की हेडिंग बना लो, टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। और मिक्सचर में ये भी बताना है कि क्या क्या होगा, कितना पानी होगा, कितनी स्टीम होगी, कितनी आइस होगी, सारा कुछ बताना है। तो इसमें ये है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव के पेपर में ऐसा आता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, 2 कराऊंगा ऐसे बस टेम्परेचर और मिक्सचर बताने के लिए। सब्जेक्टिव पेपर में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहला पता है क्या रूल है। अपने पास जो आइस है, आइस कितने डिग्री पे है? -10 पे है। तो पहले तुम देखो आइस को पहले 0 तक लाने के लिए कितनी हीट चाहिए। Q1 = mc डेल्टा टी। Q1 m कितना, आइस का मास कितना है 5, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5, बट चेंज इन टेम्परेचर -10 हो गया। कितना आएगा सोल्व करके? 25 जूल कैलोरीज। कितना आ जाएगा? अब 0 डिग्री सेल्सियस वाले को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। इसके लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी इसको, Q2 इक्वल टू ml, मास कितना है 5 है, लेटेंट हीट कितनी है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है आइस वाली। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, बताइए। ठीक है, अब इतनी टोटल हीट कितनी चाहिए इसको वाटर बनाने तक, 425। कितनी हीट चाहिए 425 ताकि ये वाटर बन जाए। अब पापा ये देखें कि गर्म कौन है, स्टीम गर्म है ना, स्टीम कितनी हीट लूज़ करेगी, क्योंकि जो ये हीट लूज़ करेगी उसको इसने गेन करना है। स्टीम कितनी यूज़ होगी, देखो पहले 100 डिग्री सेल्सियस वाली जो स्टीम है उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में। कितनी हीट ये रिलीज़ करेगा, Q1 कितना होगा ml, यही होगा। कितना मास है 2, लेटेंट हीट 540 कितना बन जाएगा 1080 कैलोरी बन जाएगा, ठीक है 1080 कैलोरी बन जाएगा। कितनी बार, ठीक है। अब देखो इसको वाटर बनने के लिए कितनी हीट चाहिए, 400 तक चाहिए। ये कितनी हीट है 1080 कैलोरी है। तो बताओ क्या ये पूरी की पूरी स्टीम लग जाएगी इसको मेल्ट करने के लिए, या बच जाएगी स्टीम, बच जाएगी, स्टीम बच जाएगी। पहले हम ये देखें कि ये मेल्ट कितना होगा, वो निकालेंगे पहले। अब कितनी हीट यूज़ होगी है, कितनी हीट यूज़ हो जाएगी इसमें 400 + 25, टोटल हीट कितनी यूज़ होगी 400 + 25 कितना बन जाएगा आपके पास 425 कैलोरी इसको हीट चाहिए 0 तक आने के लिए, मतलब वाटर बन गया इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे। वो कितनी हीट रिलीज़ कर रहा है, नहीं ये तो उस वाटर को हम करेंगे अभी, दोनों का हम लास्ट में टेम्परेचर इक्वेट करेंगे। पूरी की पूरी स्टीम यूज़ नहीं होगी, थोड़ी सी स्टीम बच जाएगी, वही हम देख रहे हैं। इसने 1080 कैलोरीज पे अगर हम इतनी हीट इसको दे दे, किसको दे दे, आइस को देखे ये कहाँ तक पहुँचेगी। देखो 425 तक तो ये पानी बन गया। अब और देखूँ मैं, अगर मैं इसको और हीट देता हूँ, वाटर से आके वाटर बनाते हैं 100 तक, तो इसको और कितनी हीट चाहिए mc∆T, मास कितना है 5, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1, बट इज चेंज इन टेम्परेचर 100, कितना बन गया, कितना बन गया 500 कैलोरीज बन गया। ध्यान से समझते रहना। अब 0 से 100 तक बनाने के लिए और हीट कितनी 500 कैलोरी, कितना बन गया 925 कैलोरी। तो वो कितने टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर पानी बन गया ना 100 पे, उसमें से इतनी हीट इसने रिलीज़ की, बट इसको कितनी हीट चाहिए 925 चाहिए। ये 925 लेके ये उतने टेम्परेचर पे ही पहुंच गया। समझ लग रही है बात आपको। क्या वो पूरी की पूरी स्टीम यूज़ हो जाएगी, फिर नहीं होगी। कितनी स्टीम यूज़ होगी, कितनी स्टीम यूज़ होगी, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट जल्दी ना करो। 1080 इसने हीट रिलीज़ की, इसमें से कितनी हीट यूज़ होनी है 100 तक, 925 यूज़ होनी है, बाकी बच जाएगी, मतलब बाकी स्टीम यूज़ नहीं होगी। तो